हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट और हमको बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। देखिए, चूंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि बैलेंस शीट क्या होता है। जो बैलेंस शीट हमने बताया था क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या होता है, एक रिपोर्ट तैयार करना, वही हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस शीट कहलाता है। अब इस बैलेंस शीट में जैसा भी हमको दिख रहा होगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट, उसका फिर क्या दिख रहा है, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिख रहा है ना जी, यहाँ नीचे दिया है। क्या होगा, 18 हो रहा है। हाँ, चलो समझो तब, देख लो इधर। अब देखिए, ये हम लोग पढ़ रहे थे ना बैलेंस शीट, जिसमें बता रहा है कैपिटल यानी कि लगाया कितना है, 1,20,000। ड्राविंग, जिसमें ड्राविंग ने ले लिया कितना, 6। तो आप बताइए कि सबसे पहले हमने ये मान लिया कि जो कैपिटल है उसने कितना पैसा लगाया, कैपिटल 1,20,000। कैपिटल कितना पैसा लगा दिया, 1,20,000। अब 1,20,000 में से अब उसी ने अपने निजी खर्च के लिए कितना निकाल दिया है। तो क्या 1,20,000 में से हमको माइनस करना हो 6,000 ना, 1,20,000 में 6,000 क्या करेंगे, माइनस। फिर आगे रहा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगे कितना, 7,000। इंटरेस्ट का मतलब पता है क्या होता है ना, इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा, ब्याज। क्या होगा, ब्याज। कि जो कैपिटल जितना जो पैसा लगाया उसके ऊपर ब्याज लगे कितना, 7,000। फिर आगे कह रहा है क्या, नेट लॉस। क्या हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है। आपको पता होगा नेट लॉस क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है, पता है ना। नेट प्रॉफिट क्या होता है कि जितना हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस जो अदर कोई इनकम है तो ठीक है, और नहीं इसको क्या कर देंगे, छोड़, बस माइनस कर देंगे जितना हमने क्या किया, एक्सपेंस किया। तो जो अगर ये वैल्यू माइनस करने के बाद से, और जो ग्रॉस प्रॉफिट वाला वैल्यू जो प्लस में जा रहा है प्रॉफिट, और जो माइनस में जा रहा है तो लॉस। इतना क्लियर है ना। तो हम किसको जोड़ेंगे यहाँ पे, नेट लॉस। आ कह रहा है क्या, बिल्डिंग, नेट लॉस जोड़ेंगे इस वाले में लाइबिलिटीज की तरफ। उसके क्या कह रहा है, क्या, बिल्डिंग्स। उसके नीचे प्लांट एंड मशीनरीज, पेटेंट्स। पेटेंट्स और गुडविल जो हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था। पेटेंट क्या है, पेटेंट एंड ट्रेड मार्क दिया। जैसे सपोज करिए कि अगर जो हमारा कोई बिजनेस है, उसका कोई मार्क लगवाना, उसके लिए कुछ हमको क्या देना होगा, चार्ज देना पड़े। या सपोज करिए हमारा कोई बिजनेस है, तो नया कुछ ऐसा हुआ कि जो कुछ दूसरा कोई बनाए उसका कॉपीराइट में दिखाने लगे, तो पहले अपने नाम पे क्या कराना होगा, पेटेंट कराना। उसमें क्या हो, कुछ खर्च लगे, और प्लस आगे हमने ले लिया क्या, गुडविल। हमने बताया था ऐसा वैल्यू जो कभी हमको मिलने वाला न हो, और फिर अचानक हमको मिल जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, सन्नी क्रेडिटर्स। कभी नौ मिले नहीं, वो नहीं होगा। तो कभी नहीं मिलेगा वो हमारा क्या है, बैड डेब्ट। वो बैड डेब्ट समझो क्या है। सपोज करो, हम एक उदाहरण दिया था, हमारा बिजनेस पड़रौना में, कहाँ पे, पड़रौना। बाहर का कोई, हमने ले लिया दिल्ली का कोई व्यक्ति आया और हमारे यहाँ से कोई सामान खरीदा, आया समझे ना। और वो खरीदा कितने रुपए का, सपोज वो खरीदा 100 रुपए। कितने का खरीद लिया, 100 रुपए। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास मात्र 50 रुपया है, 50 रुपए ले लीजिए, और हमको ये जरूरी है, हम कभी आए तो आपको पैसा दे दे। आया समझे ना। हमने पहले ही ये मान लिया कि नहीं, ये इधर का नहीं रहने वाला, ये बाहर का रहने वाला है, फिर ये कभी वापस आने वाला नहीं। लेकिन इसको जरूरी हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, हमने दे दिया। हम ये मालिक नहीं, हमको 50 रुपए कभी मिलने वाला नहीं। आया समझे ना। ऐसी वैल्यू जो कभी मिलने वाली ना, और वो मिल जाए, वो हमारे क्या कहलाएगा, गुडविल। हमने मान लिया कि नहीं, ये 50 रुपये फिर दोबारा कोई मिलने वाला नहीं। लेकिन हो सकता है अचानक वो कभी आ गया, भविष्य में कभी आ, वो पैसा देके चला गया। तो वही गेन क्या है, जो आकस्मिक प्राप्त। और उसमें हम क्या बता, जब एसेट्स बेच रहे हैं और जिसकी वैल्यू 10 रुपया है, और बाद में वैल्यू हमारा कितना मिल जाए, 12 रुपया मिल जाए, 2 रुपया हमारा गेन कहला गया, ये हमने बताया। अंदर समझा रहे दोनों में ना। वो एसेट्स बेच रहे हैं, जो हम बेच रहे थे 10 रुपया में, और किसी के वजह से वो 12 रुपया में बिका, तो 2 रुपया हमारा क्या हुआ, गेन प्रॉफिट क्या है। क्लियर हो रहा है ना। और यहाँ पे गुडविल क्या है, कि जो वैल्यू हमको कभी मिलने वाला नहीं है और अचानक से वो कभी मिल गया, वो हमारा क्या है, गुडविल। और इसमें मैंने आपको एक बैड डेब्ट्स बताया था। बैड डेब्ट्स क्या होगा,
कि ऐसा कस्टमर जो पैसा कोई सामान खरीद के लेके गया और पैसा कोई मिलने वाला ही नहीं है, डूबा तो डूबा ही रहे, वो क्या होगा, बैड डेट। अब क्लियर है ना, सनी क्रेडिटर्स और सनी डेब्टर्स, ये पता है ना। सनी क्रेडिटर्स क्या होगा, सनी क्रेडिटर्स हमने क्या बताया था कि जब हम कोई गुड्स क्या करते हैं, किसी से परचेज करते हैं तो हमारा सप्लायर होता है, और जब सप्लायर तो हम उसको क्या बोलेंगे, सनी क्रेडिट। उसका सनी डेब्टर्स कस्टमर, क्या लिखा है, सनराइज लिखा है, सन्ड्री पढ़ेंगे। आया समझे ना, तो ये हमारा क्या होगा, कस्टमर। बिल रिसेबल और बिल पेबल हमने आपको बताया था। बिल रिसेबल क्या होगा, कि जब हम किसी से पैसा क्या करें, रिसीव करें, किसी से पैसा क्या करें, रिसीव करें, तो हमारा क्या कहलाएगा, बिल। और यदि किसी को हम पैसा दें तो हमारा क्या कहलाएगा, बिल पे। और फिर जब आगे आएंगे ना, आगे से आपको दिखाई देगा क्या, कैश इन हैंड, क्या दिखाई देगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। जो आपको पिछली क्लास में बताया था, कैश आपका एक प्रकार का क्या है, एसेट। अगला कैश एट बैंक, आपने बैंक में क्या किया, बैंक में पैसा जमा किया। अगला दिया है क्या, लॉन्ग टर्म लोन, जो एक लंबे समय तक के लिए लोन लिया जा रहा हो। लोन भी क्या है, लाइबिलिटीज ही है ना, कर्ज है। अगला है डिपोजिट। डिपोजिट का मतलब ये होता है हमने किसी को क्या किया, पैसा दिया, और जैसे हम बैंक में ही पैसा जमा करते हो, क्या कहलाता है, डिपॉजिट कहलाता है। तो सपोज करिए कि जब आप अपने बिजनेस में कुछ पैसा जमा किए, या अपने बिजनेस में कुछ पैसा है तो दे, तो क्या होता है, कैपिटल होता है ना, क्या होता है, कैपिटल। लेकिन किसी कारण से यदि आप अपने बिजनेस पैसा वैसे जमा करते हैं या बैंक में जमा करते हैं, वो अमाउंट आपका क्या है, डिपॉजिट। और डिपॉजिट बाय डिफॉल्ट पहले लिख दिया कि क्या होगा, यानी कि किधर चला जाएगा, लायबिलिटी। और आ जाएगा क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इतना समझिएगा, ये होता है बैंक ओडी अकाउंट होता है, इसको बोलते हैं क्या, ओडी, यानी कि ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब आप लोग एक देखे होंगे, क्रेडिट कार्ड होता है, क्या होता है, क्रेडिट कार्ड, यानी कि आपके बैंक में पैसा रहे या न रहे, आप लोन के तौर पर उससे क्या कर सकते हैं, कोई सामान खरीद सकते हैं। आ रहा है समझे ना। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, कि आप उसमें पैसा डालते रहिए, और यदि आपके बैंक में पैसा है तो आप उससे लोन भी ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में यही होता है ना, हमको 10,000 का सामान खरीदने हमारे पास नहीं है, हम उसमें से क्या कर लेंगे, कर्ज के तौर पर उसमें से पैसा ले लेंगे। वो हमारा क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन का खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोन का खाता। क्लोजिंग स्टॉक, बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्या है ना, क्या है क्लोजिंग स्टॉक, जो क्या करे, जो फाइनेंशियल खत्म होने वाला है, और उस फाइनेंशियल कुछ गुड्स बचा रह गया, वही हमारा क्या है, क्लोजिंग। नीचे दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी का मतलब पता है क्या होता है ना, क्या होता है सैलरी का मतलब, कि जब हम किसी को क्या करें, अपने स्टाफ को कोई सैलरी दे, उसके बदले हम कोई काम करा, उसको पैसा, वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कहीं हमने बिजनेस में क्या करें, लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट कर दिया, जैसे आप लोग इसमें देख रहे हो बहुत सारा चलता है ना, हाँ ट्रेड। वैसे हमने क्या कर दिया, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया लंबे समय तक के लिए, कि हम रिलायंस कोई कंपनी है, और उसमें हम 15 साल के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिए, जो 15 साल के बाद उसका कुछ रिजल्ट निकल गया, इसमें चला जाएगा लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि लाइबिलिटीज ही है ना, किधर चला जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। आपने कोई इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योरेंस लिया तो एक प्रकार का क्या, एसेट्स ही होगा ना, एक प्रकार का क्या होगा, एसेट। और फिर नीचे दिया कमीशन, कमीशन किसी को आप दे दिया, तो फिर कमीशन किसी से क्या की, और डिपॉजिट। देखिए यहाँ पे डिपॉजिट दिया है, ऊपर एक और दिया था डिपॉजिट, वहां पे क्या दिया था, क्रेडिट, और यहाँ क्या दिया है, डेबिट। तो यहाँ क्रेडिट का मतलब कि आप किसी से क्या कर रहे हैं, किसी को क्रेडिट पे क्या दे रहे हैं, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट, यानी किसी के प्रति आप डिपॉजिट क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। क्लियर है ना, समझिए, यहाँ डेबिट जहां दिया वहां क्या होगा, डेबिट का मतलब आप लोग पता होगा, पर्सनल अकाउंट के रूल के तौर पर आने वाला, और उसके बाद से क्रेडिट क्या होगा, देने। अगर हम दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज टू क्रेडिट, और हम पा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये। क्लियर सबको ना। अब देखिए यही एक नीचे फॉर्मेट में क्या कर दिया है, आपको क्या करना हो, और जैसे फॉर्मेट बनाना, नहीं करना, कैसे ही है। अब देखिए यहाँ क्या दिया, कैपिटल कितना लगा रहा है, कैपिटल 1,20,000,
कैपिटल जो वो कितना पैसा लगा रहा है, 1 लाख। मान लेते हैं कैपिटल लगाया कितना, 1 लाख। और उसने उसने अपने ही काम के लिए निकाल लिया कितना, 6। कितना निकाल लिया, प्लस लॉस चला गया। तो आप लोग पता होगा जब लॉस होता है ना तो कैपिटल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और जब प्रॉफिट होता है, जब लाभ होता है, तो कैपिटल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब यहाँ लॉस हो रहा है क्या करेगा, उसको माइनस करेगा ना। तो लॉस कितना हो, 14,000 प्लस आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि अगर जो कैपिटल है, जो पैसा लगा 1,20,000 प्लस उसके ऊपर 7,200 क्या लग गया है, ब्याज लग। 7,200 क्या लगा, तो देखिए अब इसमें क्या रहा है, वो जो कैपिटल है, तो कैपिटल में जो ड्राइविंग यानी कि जो पैसा निकाले वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेस यानी क्या करेंगे, माइनस। लगाया उसने कितना पैसा, 1,20,000, जिसे सबने निजी खर्च के लिए निकाले कितना, 6,000। अब कितना पैसा बचेगा, 1,14,000। प्लस उसने क्या किया, अपने बिजनेस में लॉस जो कमाया वो कैपिटल से क्या होगा, माइनस होगा ना। प्लस माइनस कर देंगे और ऐड कर देंगे जितना उसने ब्याज देना हो। ब्याज देना सब जोड़ के बता रहे इसमें कैपिटल का टोटल करंट वैल्यू कितना है, 1,07,000। 1,07,000 कैश और ये क्लियर हो रहा है ना, कैश और 1,07,000। इस सबसे पहले इसने कैपिटल लगाया था 1,20,000। आप खुद ही समझिए आप अपने बिजनेस में 1,20,000 लगाए, जिसमें जरूरत पड़ने पर आपने 6,000 उसमें से निकाल ली, 6,000 क्या कर दी, निकाल ली। और जब 14,200 लॉस हुआ तो आप ही का लॉस होगा ना, अमाउंट किसका लॉस होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जब हमारा क्या होता है, बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा यानी कि बढ़ेगा। और जब लॉस होगा तो हमारा कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब लॉस होगा डिक्रीज करेंगे उसको ना। उसके बाद से क्या रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 7,000। जब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाया तो इसको क्या करना है, ऐड कर। तो ये टोटल माइनस और ऐड करने में कितना अमाउंट बच रहा है, 1,07,000। ये क्लियर है। और फिर नीचे देखिए, हाँ। जैसे देखो कहीं ऐसा हुआ ना, हम किसी से ब्याज से पैसा लेकर अपने बिजनेस में लगाए हैं, आया समझे ना। सपोज करिए हम आपसे कहें कि थोड़ा सा आप हमको कुछ पैसा दे दीजिए और जो उसका ब्याज बनेगा हम आपको भरते हैं, आया समझे ना। तो अगर जो सपोज करिए हमने आपसे ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे 10,000, कितना ले लिए, 10, तो कैपिटल में ही जाएगा ना जो ब्याज जुड़ेगा वो। क्योंकि अब अगर जो पैसा आपको देना हुआ वापस लाइबिलिटीज के तौर पे जो था, तो उसमें हम ब्याज ऐड करके ही देंगे ना। मान लिया 1,200 इसमें क्या हो गया, ब्याज हो गया, प्लस इतना बढ़ेगा वो उसमें जोड़ के ही आपको देंगे ना। वो कैपिटल में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। वही बता रहे हैं यहाँ पे कैपिटल आपको क्या कर लेना होगा, ऐड कर देना। और आगे यहाँ पे लोन टर्म, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो लंबे समय तक के लिए आपने लोन लिया, एक लॉन्ग टर्म दिया था ना, और एक डिपॉजिट दिया था जो क्रेडिट के तौर पे। नहीं माइनस क्या होगा, अगर हम किसी से 10,000 रुपये लोन के तौर पे ले लिए, आया समझे ना, और 10,000 अपने बिजनेस में क्या कर दिए, लगा दिए। तो बिजनेस में हम लगाया कितना है, 10,000 लगाए। लेकिन फिर कभी वो जो देना हुआ ये पैसा जिससे लिए हैं हम उसको ब्याज देंगे ना, तो कैपिटल ही बढ़ा रहा है उसको ना। और जो ब्याज के तौर पे नहीं लिए होते तो क्या वो पैसा बढ़ता है, कौन बढ़ा रहा है उसको, कैपिटल ही बढ़ा रहा है। तो भरेगा कौन, कैपिटल। तो कैपिटल में क्या किया जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा। अब क्लियर है ना। और नीचे कह रहा क्या, लॉन्ग टर्म लोन, क्या आपने लोन ले लिया फिर डिपॉजिट, कितना कितना, एक जगह 20 और एक जगह, ये दोनों मिलके कितना हो गया। और फिर जब आगे जाएंगे ना, आगे जरा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। देखो एक प्रकार से वो लायबिलिटीज ही है ना, एक प्रकार से क्या लायबिलिटी यानी कर्ज ही है ना। तो लायबिलिटीज की तरफ ही रहेगा ना। देखो दो दिया है, डेबिट और क्रेडिट दोनों दिया है, आया समझे ना। सपोज करो कि हमने किसी को क्या कर दिया, लोन ले लिया। फिर नीचे एक बार थोड़ा सा आ जाओ, मैं देखो ऊपर वाला बेहतर है ना। यही वाला है ना, डिपॉजिट यानी कि हमने किसी को पैसा क्या कर दिया, दे दिया, ये क्रेडिट में चला गया। लेकिन वही हम किसी से क्या कर दी, यहाँ कितना दिया, 10,500 दिया है ना। और हमने यहाँ पे किसी को पैसा दे दिया तो एक हमारे पर क्या है, लाइबिलिटीज। हमको क्या करना है, अभी उसको पैसा वापस ले लेना है, फिर देना होगा। डिपॉजिट हमने मान लिया, हमने पैसा ले दिया, देना है, और ये हमको क्या करना है, पाना है। हमने किसमें कर दिया, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज तरफ कितना दिया, 15।
और 15 उसके पास एक और लॉन्ग टर्म लोन दिया है, दोनों मिलके कितना हो गया यहाँ पे। और फिर नीचे जब जाएंगे तो हमने दिया है क्या, करंट लायबिलिटी। करंट का मतलब आप लोग पता है ना, जो क्या होगा, कम समय के लिए होगा, जिसका कोई लिमिटेशन फिक्स नहीं। इसमें दिया है क्या, बैंक ओवर। ओवरड्राफ्ट क्या है कि अगर इसमें आपके पास पैसा नहीं है, आप बैंक से क्या कर दिए, लोन ले, बैंक से क्या किए, लोन ले, कुछ समय बाद आपने उस लोन को क्या कर दिया, पेमेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि आपके ऊपर कर्ज है, खाइन को कुछ पैसा हमको देना है, कर्ज है ना। और आपके बिजनेस में कोई काम कर रहा है और आपको, आप चाहते हैं नहीं उसको सैलरी देना पड़ेगा, आपके ऊपर कर्ज है ना, क्या 1 साल के लिए कि 1 साल से कम के लिए, 1 मंथ काम की 1 मंथ आपने उसको पैसा दिए, 1 मंथ का लाइबिलिटीज क्या हो जाए। सनी क्रेडिटर्स, सनी क्रेडिटर्स आप लोग पता है किस प्रकार से लाइबिलिटीज होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो ओडी अकाउंट होता है जो लोन का खाता हो, सिंपली हमने बताया क्रेडिट का खाता। क्रेडिट कार्ड आप लोग जानते हैं ना, एक डेबिट कार्ड होता है और एक क्रेडिट कार्ड कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है, जब आपके बैंक में पैसा रहे तभी आप निकाल पाए, अन्यथा आप उसको निकाल नहीं पाए। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि यदि आपके बैंक में पैसा है तो, और नहीं है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, लोन के तौर पे पैसा निकाल सकते हैं। बैंक कभी भी क्या होता है, करंट ही होता है, यानी कि वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए कि हो सकता है कि हम फिक्स कब माने, जब 1 ईयर होगा तब, दो कब होगा, 1 ईयर तब। हो सकता है कि हमने क्या किया, पहले महीने में जो है 10,000 का बैंक से कहीं लोन ले, कितने ले लिए, 10, यानी कि क्रेडिट कार्ड कार्ड के माध्यम से 10,000 क्या ले लिए। अगले मंथ में हमको जरूरत पड़ा तो हमने अगले मंथ में 5,000, कितना ले लिए, पिछले मंथ में कितना था, 10,000। इस मंथ में बढ़ा ना, जब बढ़े तो फिक्स नहीं है ना, तो किस में आएगा, करंट। और अगर जो लोन का खाता है फिर किधर रहेगा, लाइबिलिटीज की तरफ ही रहे। लोन एक प्रकार का क्या है, कर्ज, और जब कर्ज है तो फिर किधर रहेगा, लाइबिलिटी। एक साइड का क्लियर है ना। और फिर जैसे हम जाएंगे आगे, अगला यहाँ पे क्या दे रहा है, गुडविल, क्या दिया है, गुडविल। और गुडविल अभी हमने बताया कि जो हमको मिलने वाला ना हो और वो अचानक से पैसा हमको मिल जाए तो क्या होगा, एक प्रकार का एसेट्स ही होगा ना, एक प्रकार का क्या होगा। जैसे सपोज कि हमने ये पढ़ा है, कस्टमर हमेशा क्या होता है, कस्टमर एसेट्स होता है ना, कस्टमर क्या होता है, एक प्रकार का asset। और वही कस्टमर यदि कभी पैसा मिलने वाला ना हो और ला करके दे दे तो आपका क्या होगा, एसेट्स की तरफ ही जाएगा ना। लाइबिलिटीज हमारे ऊपर नहीं है ना, लाइबिलिटीज कब होता है, जो पैसा हमको नहीं मिलता। और आगे दिया पैटर्न्स, अगर जो आप अपने बिजनेस को प्रचार प्रसार कराने के लिए या जो भी हो, अपने बिजनेस में कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, आपको बिजनेस चलेगा उससे ना। और जो हम कोई वस्तु बनाए, सपोज करिए कि नया हमने क्या कर दिया, एक कंप्यूटर तैयार किया, नया मॉडल हम क्या कर दिए, कंप्यूटर तैयार कर, तो हम अपने नाम पे इसको पेटेंट कराएंगे ना। हमने इसको बनाया और दूसरा कोई जो बनाया तो कॉपीराइट में उसका चला जाएगा, तो पता चले पहले हम ही बनाया और पेटेंट न कराए, और बाद में कोई दूसरा कोई पेटेंट करा ले और हम जाएंगे बनवाने के लिए उसको पेटेंट कराने, हमारा किसमें चला जाएगा, कॉपीराइट। आ रहा है समझे ना। जैसे अगर जो इससे नहीं आप लोग कॉपीराइट समझ आ रहा है तो आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो कॉपीराइट उसका डुप्लीकेट हो जाता है, प्रतिलिपि। जैसे देखिए, अगर हम ये कहें कि नहीं हमने कोई वीडियो ऐसा लिया जो पहले से कोई बना कर अपना उस पर क्या कर दिया, पोस्ट कर दी, और फिर दोबारा यूट्यूब पे वही डालेंगे तो वीडियो वही कंटेंट पे ना, तो कॉपीराइट में चला जाता है कि आपने उसको देख करके कॉपी किया। आया समझे ना। तो ऐसा ना हो, इसलिए अपने बिजनेस में जो भी एसेट्स होता है उसको हम क्या कराएंगे, फिर लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीन, आपको समझ रहे हो, एक प्रकार का ये क्या है, एसेट्स। और फिर आगे दिया क्या, इन्वेस्टमेंट, जो अगर जो आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, एक प्रकार का आपका क्या है, वो एसेट्स है। एसेट्स कैसे होगा, अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट न करें तो क्या आपके बिजनेस में कोई एसेट्स तैयार होगा, कोई भी एसेट्स तैयार होगा। और जो इन्वेस्ट करे तभी आपका क्या होगा, कोई भी एसेट्स तैयार। जैसे कमीशन दिया कितना, 250। अब देखिए ये सारा दिया है क्या, सनी डेप्टर्स, क्लोजिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल, कैश इन बैंक और कैश इन। अब ये सारा देखिए हम एक्सेल में तैयार करके दिखाते हैं। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, एक्सेल, विंडोवार करेंगे और एक्सेल में आ जाएंगे। भूला नहीं है ये ना, ये नहीं भूलेगा, लेकिन ये भूल जाएगा है ना। कौन सा वाला, चलो यही हम इसका मेन हेडिंग दे दिए, क्या है ये, बैलेंस शीट है ना।
सर पहले वो करिए मत। मर्ज करने वाले काम नहीं करने देगा। जब तुम लोग को बेहतर दिख रहा है ना, तुम लोग बहुत रंगीन दिख रहा है इसमें। सही है ना। अब इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले ऐसे बना लेना, एक तरफ क्या रहेगा लाइबिलिटीज, एक तरफ क्या रहेगा लाइबिलिटीज, और फिर दूसरी तरफ हमको क्या दे देना है अमाउंट। यहाँ क्या दे देना है amount। एक और ही बगल में अमाउंट रहेगा, ताकि हम इसको क्या कर सके यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ बगल में रख सके। हो जाएगा। एक तरफ हमारा क्या होगा लाइबिलिटीज, और एक तरफ लाइबिलिटीज का अमाउंट, और फिर हमको क्या रखना है यहाँ पे एसेट्स। टोटल यहाँ थोड़ी रहेगा, आगे रहेगा ना। यहाँ क्या रख ली एसेट्स, और एसेट्स का फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे दोनों अमाउंट आ जाए। सेलेक्ट करके इसको भी अपने हिसाब से रख। अब देखिए हमको लाइबिलिटीज का सारा अमाउंट लिखना है ना, पहले लाइबिलिटीज की तरफ लिख दिए, उन्हें बता दिया कि हाँ हमारा कैपिटल भी एक प्रकार का क्या है लाइबिलिटीज। हमने दे दिया कैपिटल हमारा एक प्रकार का है लाइबिलिटी, प्लस आगे हम दे दिए यहाँ पे क्या क्या इसका कितना अमाउंट दिया है 1,20,000। उसके बाद फिर हमको क्या देना है आगे ड्राइविंग दिया है ना, तो हम यहाँ पे दे दिए क्या ड्राइविंग। ड्राइविंग को माइनस करेंगे, क्यों करेंगे कंफर्म हो रहा है ना। कितना दिया है ड्राइविंग 6। उसके बाद से एक और दिया हमारा कौन सा नेट लॉस। लॉस होता है तो आप लोग पता होगा कि जब लॉस होगा तो कैपिटल को क्या करेगा डिक्रीज करेगा, और जो प्रॉफिट होगा तो कितना है 14, और उसके आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर क्या लगा इंटरेस्ट। कितने रुपए का 7,200 दिया है। फिर अगला क्या दिया है, कैटेगरी में डिवाइड करना कर लिया तो सबसे बेहतर रहेगा, कैटेगरी में ही डिवाइड कर लिया कि एक हमारे किस में चला जाएगा लॉन्ग टर्म लोन। और फिर आगे हम दे दिए क्या लॉन्ग टर्म लोन, और फिर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। कितना है लॉन्ग टर्म लोन 20,000 दिया है ना, टाइप कर लिए कितना 20। एक और है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, यहाँ दे दिए लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कितना 15। उसके नीचे एक और दिया है क्या करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज यानी कि जो लाइबिलिटीज कर्ज तो है लेकिन वो फिक्स नहीं। क्या क्या है इसमें करंट लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन का खाता, कभी लोन हुआ और कभी लोन खत्म। और अगला आउटस्टैंडिंग सैलरी, किसी को सैलरी देना है तो आपके ऊपर कर्ज है, और जब दे दें तो वो कर्ज क्या हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब इन सबका बैंक ओवरड्राफ्ट के अमाउंट कितना दिया है 8,000, इसका कितना दिया 6,500, और सनी क्रेडिटर्स का 14,000। हो गया है ना। अब इसका अमाउंट हमको इसके सामने निकाल लेना कैसे, तो पहले इक्वल टू करेंगे, और कैपिटल को क्या कर लेंगे सर इसमें से माइनस होगा, जितना ड्राइविंग ने निकाल लिया वो, प्लस जितना हमारा लॉस चला गया, और प्लस 8 हो जाएगा कितना 720 7,200, निकल के आया कितना 1,07,000 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जब हम आएंगे ना तो इक्वल टू करके सेलेक्ट कर ले किसको 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा। और जब यहाँ आए तो लिखेंगे इक्वल टू सेलेक्ट प्लस और क्या कर लेंगे यहाँ कितना है 28,500 हो जाएगा। फिर अब अगला हमको क्या देना है एसेट्स की तरफ गुडविल, एसेट्स की तरफ क्या दे देना है। चलिए एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कराए ताकि कुछ जगह मिल जाए। यहाँ दे दिए क्या गुडविल, गुडविल कितने का है गुडविल दिया है 7,000। गुडविल के पास अगला क्या दिया है, अगला एसेट्स पेटेंट्स, अगला क्या दिया है पेटेंट्स। पेटेंट्स कराने में कितना पैसा खर्च हुआ
6,500। उसके बाद से लैंड एंड बिल्डिंग्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग्स एक प्रकार का क्या फिक्स एसेट्स है ना। कितने का है लैंड एंड बिल्डिंग्स? बस 32 से आ रही बस है ना। और प्लांट एंड मशीनरी 16,500। उसके आगे दिया है क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो आपने लंबे समय तक के लिए किसी बिजनेस में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। कितना इन्वेस्ट किए हैं? 10,000। कितना कर दिए? जैसे सपोज करो अभी हमने बताया ना, कोई ऐसा कंपनी है, एसेट्स ही है। हाँ एसेट्स है। हम्म, क्या दूसरा दिया इसमें? उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हम यहाँ पे जोड़ के ला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हमको इसमें क्या देना है, अगला क्या दिया है, करंट एसेट्स में दिया है ना। जो करंट एसेट्स क्या है, जो कम समय के लिए। और करंट एसेट्स में क्या दिया, जैसे आपने किसी से कमीशन ले लिया, कमीशन कितना लिए हैं? आप लोग बहुत कमीशन ले रहे हैं ना। क्या लग रहा है? क्यों बात करें तुम लोग जी? बात करोगे फिर क्या समझोगे? तब बाद में कहेंगे सब कि एक बार और समझाइए, नहीं समझ में आया। हम भी कहेंगे तब घर जाओ तुम लोग, तब बता आओगे तब समझाएंगे। हाँ। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, कहीं इंश्योरेंस हमने ले लिया। आप लोग देखते हैं ना, जब बाइक लेते हैं तो पहले कहते हैं पहले इंश्योरेंस होना चाहिए बाइक, है ना। हाँ, कि जब कभी भी अगर जो कहीं टूटे फूटे तो फिर उसी पैसे में वो क्या हो जाएगा, बन के आ जाए। इंश्योरेंस नहीं है वो, एसेट्स में चल, एसेट्स में ही जाएगा। अगला क्या है, बिल रिसीवल। और बिल रिसीवल के पास क्या दिया है, कैश एट बैंक। और कैश एट बैंक के पास क्या दिया है, कैश इन। अब देखिए सबका अमाउंट कितना कितना दिया है। कमीशन कितना, 250। और डिपॉजिट कितना, 10,500। प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस कितने का ले लिया, 750। क्लोजिंग स्टॉक कितने का बच गया, 21,000। सैनिटरी प्लस कितना पैसा पाना है कस्टमर से, 24,000 पाना है। और उसके बाद से आपको बिल रिसीव कितना करना है, 18,000। उसके बाद से बैंक में कितना पैसा है, 15,000। और कैश में कितना पैसा है, 8,007। हम यहाँ पे आ गए, इक्वल टू कर लिए, इन सबको क्या कर लिए, जोड़ लिए। चाहे आप सम का यूज करिए, चाहे से सले करके इंटर। कितना हो रहा है, बस इक्वल टू करके इसको सले करके इंटर कर लीजिए, ये भी अमाउंट यहाँ आ गया। प्लस इन सबको आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे जोड़ लेना। चाहे आप इक्वल टू सम का यूज कर लीजिए, पढ़े आप लोग सम ना, ब्रैकेट को क्लोज। और हाँ ऐसा लग रहा है कभी हम लोगों ने सुना है, हो जाएगा ना। अब हमको करना क्या, नीचे के यहाँ पे कॉलम दे देना, किसका, टोटल का। फिर यहाँ पे दे दिया हम किसका, टोटल का। हो जाएगा ना। अब टोटल के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, इक्वल टू, सेलेक्ट कर लेना है प्लस, फिर सेलेक्ट प्लस, सेलेक्ट करके और फिर क्या कर लेना है, कितना आ रहा है, 1,70,500। और फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे, इक्वल टू, सेलेक्ट प्लस, फिर सेलेक्ट प्लस। और इसको भी सेलेक्ट कर क्या कर लेना है, दोनों तरफ का अमाउंट देखिए क्या हुआ। क्लियर है ना। यानी कि ऐसा नहीं है हमारे बिजनेस में कि हमने क्या किया, कहीं लॉस कमाया। लॉस एक जगह था जो हमने क्या कर दिया, जहां एक जगह लॉस था और वहां हमने अपने कैपिटल को ही डिक्रीज कर दिया, किसको, कैपिटल। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जहां पे हमारा क्या होगा, लॉस होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल डिक्रीज। और अगर इतना समझिए आपको नहीं पता है कि हमारा लॉस कितना हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं है कि लॉस कितना हुआ, लॉस के आप क्या कर लेंगे, हटा देंगे। लॉस हम यहाँ से क्या कर दिए, जीरो कर, यानी कि अभी हमको पता नहीं।
देखिए हमने यही बताया है ना कि जब भी आप जाएंगे अपने बिजनेस में ना, तो एसेट्स हमेशा लायबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए। एसेट्स लायबिलिटी से हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और वो जो ज्यादा नहीं है, सपोज करिए कि अभी आपका लायबिलिटीज कितना आ रहा है, 1,84,000, और अभी आपका एसेट्स कितना है, 1,70,500। तो ये क्या लायबिलिटी ज्यादा है कि कम है, लायबिलिटी ज्यादा है ना। हम यही बताया, सपोज करें कि आपके बिजनेस का जो लायबिलिटी है वो 10 रुपया है, और जो एसेट्स है, एसेट सपोज करिए 9 रुपया है। कितना रुपया है? और पूरे अपने एसेट्स को भी मिला करके और लायबिलिटीज को पूरा करना चाहें तो भी कितना माइनस में रह जाएगा, कितना रह जाएगा, तो लॉस चला जाएगा। और जो वही हमारा ये कितना हुआ, हमारा इस बार लायबिलिटीज कितना हो गया, 10, लेकिन इस बार हमारा एसेट जो वो कितना है, और जो पूरा हम इसको दे करके भी उधर हटाते हैं, लायबिलिटीज खत्म करते हैं, तो भी हमारे पास कितना रह जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और ये निकालना है हमको, सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इक्वल टू करेंगे, और इक्वल टू करने के बाद हम इसको क्या कर लेंगे, एसेट्स को पहले सेलेक्ट, माइनस करेंगे, और फिर किसको सेलेक्ट कर लेंगे, लायबिलिटीज को। इंटर कर बता रहा है कितना माइनस में जा रहा है, 14,000। तो वही हम कैपिटल में से 14,200 आप क्या कर लेंगे, माइनस हो जाएगा ना। अब जैसा यहाँ पे 14,200 माइनस करेंगे, देखिए दोनों तरफ का अमाउंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। अब डिफरेंट कितने का रह गया, नीचे। हम ये बता सकते हैं टोटल हमारा लॉस कितना गया, 14,000। कर ले सब लोग ना। देखिए अभी हमने आपको इसे बता दिया कौन सा, ये वाला जो ऊपर दिया था। नीचे जब जाएंगे तो आपको दो और इसके नीचे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, एक ये है और फिर इसकी उसके एक नीचे दिया, दो दिया है। ये दोनों ऐसे आप लोग पहचान करके और डिफरेंट करके लॉस निकालना है, किसमें लॉस हो रहा है और किसमें प्रॉफिट, निकल जाएगा ना। बस आपको करना कैसे, पहचान लेना है कौन डेबिट कौन लायबिलिटीज और कौन एसेट्स। वही पहचानी के बता रहा, वही तभी से समझा रहे थे हम ना, एक एक करके वही बता दिया कि हाँ ये इसमें लायबिलिटीज क्यों जा रहा है, इसमें एसेट्स क्यों जा रहा है। आ रहा समझे, नहीं एसेट्स क्यों होगा, आपने क्या पढ़ा था, हम यही पढ़े थे ना कि जब कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो दो अकाउंट बनाते हैं। पहला किसका बनाते हैं हम, कैपिटल, पहला किसका बनाते हैं, और दूसरा किसका बनाते हैं, कैश। तो कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, और कैश को क्या करते हैं, तो कैश हमारा एसेट्स हुआ, और ये क्या हो जाता है, पर्सनल अकाउंट में जाता है ना। तो जब कैपिटल जब देने वाला हो रहा है, लायबिलिटीज के तौर पे तो दे रहा है ना, आया समझे ना। और नहीं ऐसा समझे तो आप अपने ऊपर खुद को ले लीजिए, कोई भी ट्रांजेक्शन आएगा। हम डेली कहते हैं जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां आप खुद को उसमें शामिल करें। आप खुद को लीजिए कि आप अपने बिजनेस में 10 रुपया लगा रहे हैं, तो बिजनेस का आपके ऊपर वो पैसा क्या लाइबिलिटीज ही तो है ना, कि बिजनेस एक दिन क्या करे, वो पैसा ला आप कमा करके आपको वापस करेगा। और जो आप किसी पैसा दे रहे हैं या आप किसी पैसा ले रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको पैसा वापस दीजिए। आया समझे ना, वो एक प्रकार का क्या है, लाइबिलिटीज है ना। वैसे भी आपने बिजनेस में पैसा दे दिया, आपके बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटीज एक कर्ज है, वो आपको पैसा वापस देगा। अब क्लियर हो रहा है ना, क्यों कैपिटल लायबिलिटीज का दर है, क्लियर हो रहा है ना। और ड्राइव आपको पता ही होगा ड्राइविंग क्यों लायबिलिटीज की तरफ जाएगा, क्योंकि आप अपने बिजनेस में पैसा लीजिए, आप उसको पैसा दे दीजिए 1,20,000 अपने बिजनेस, लो हम 1,20,000 लगा दे बिजनेस में, और इससे कमा तो हम धीरे धीरे हमारा पैसा भरपाया कर। और बात मुझसे कह दिए एक काम करिए, इसमें से हमको 6,000 का वापस दे। क्या करिए, 6,000 वापस दे दो। आप अपने पर्सनल यूज के लिए निकालें तो ड्राइविंग ही होगा ना। जब ड्राइविंग निकालेगा तो कैपिटल इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है ना। जब डिक्रीज होता है तो हम उसको क्या कर देंगे, लायबिलिटीज की तरफ से माइनस कर, हो जाएगा ना। बस जहां नहीं समझ आएगा, हाँ ये कैश, कैश इन हैंड क्या है, पहले ये समझिए कैसे प्रकार का हमारा एसेट, जो आप लोग पढ़े हैं एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक करंट एसेट्स और दूसरा ये किस प्रकार का है, करंट एसेट, जिसका कोई लिमिटेशन फिक्स नहीं है। और हमारा ही बिजनेस है, आज खूब चला, आज हमारे पास 10,000 रुपये इनकम हो, अगले दिन चला ही नहीं, पता चला वो भी कुछ खर्च में चला गया, बस अगले दिन कितना 5,000 7,000, अगले दिन क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा तो फिक्स नहीं है ना कि आज इतना है तो अगले दिन कुछ और ज्यादा रहेगा। इतना क्लियर है ना। बस ऐसे ही पहचान के आप लोग करना है कौन कौन सा, वो करना है आप लोग को।
हो जाएगा ना, इतना आप लोग करके लाइएगा। हाँ, सबको करना क्या है, लैब में जब आप लोग जाएंगे, जैसे एक्सेल पे हमने बनाया है ना, वैसे एक्सेल पे आपको सबसे पहला वाला ये दिया है ना, और इसके बाद से नीचे वाला ये दिया। तो पहले पहला वाला पहचान के डेबिट वो लाइबिलिटीज और एसेट्स की तरफ रख लीजिएगा, और जैसे हमने जोड़ करके किया वैसे दोनों तरफ देख लीजिए। अगर ये ज्यादा आएगा किधर, एसेट्स की तरफ ज्यादा आएगा और लाइबिलिटीज की तरफ क्या होगा, कम होगा, तो वहां पर आपका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। और लाइबिलिटीज की तरफ क्या होगा, ज्यादा आएगा लाइबिलिटीज की तरफ और एसेट्स की तरफ कम है, तो वहां पे आपका क्या होगा, लॉस। आ रहा समझे ना। तो जो नहीं कहीं दिया होगा प्रॉफिट, जैसे यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट दिया तो कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, ऐड करेंगे ना। तो जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, और जब लॉस हो तो उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेंगे, माइनस करेगा। बराबर आना चाहिए। और उसके बाद भी नहीं आ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट लेने के बाद से अगर जो आपका एसेट लाइबिलिटीज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और लाइबिलिटीज आपका कम हो रहा है, जितना डिफरेंट निकालें कितना डिफरेंट कम हो रहा है। और वही डिफरेंट हम बीच में एक और ले लेंगे यहाँ पे नेट लॉस का, और नेट लॉस का अमाउंट लेकर के हम टाइप कर देंगे, मतलब का अमाउंट अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल टू, आ रहा समझे ना। और उसके बाद से वो दोनों तरफ करने क्या हो रहा है कि एसेट ज्यादा और लाइबिलिटीज कम हो रहा है, तो जितना डिफरेंट आ रहा है उतना हम इसमें क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट होता है अमाउंट बढ़ा, बस ये दोनों होगा, बस ये दोनों। और जो प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें अमाउंट ये कम है ना, इस अमाउंट को बढ़ा ताकि दोनों तरफ का अमाउंट क्या हो जाए, बराबर हो। वो निकालने के बाद की बात है, जब निकालें उसके बाद। क्लियर है ना। आज आपको इतना करके आइएगा। हाँ, आज के लिए बस इतना है।